हेलो पिला माने स्वागत करुच्ची गोटे नूतन वीडियो को। प्रथम वीडियो रे आमे प्रथम अध्याय आलोचना करथिले। एबे ए वीडियो रे आमे द्वितीय अध्याय आरंभ करिबा। जदि कहीं प्रथम वीडियोटी बा प्रथम अध्यायटी देखि पारिना हो ताले से वीडियो देखि नियो। तापरे आस वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि चैनल ले नुआ छ ना चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो। ताले चलो आरंभ करिबा वीडियोटी। प्रथमे वीडियोर नाम कही दूची अम्लीय क्षारीय निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। देख एठी जातीय विज्ञान दिवस गोटे चित्र तुम्हें देखिपारुच। फेब्रुआरी मास 28 तारिख में जातीय विज्ञान दिवस पालित हुए। एही अवसर में गोटे विद्यालय रे विज्ञान मेलार आयोजन करा जायतिला। से दिन महेश और ज्योति दुई भाई भौणी को खंडे धला कागज दे विद्यालय रे प्रवेश पथरे ठिया होई स्वागत जणाइबा पई कुहागला। सेमानक मनरे कौतूहल सृष्टि होला सेमाननको काहेकि धला कागज दियागला। देखि पारछो जेमति पिले चित्र रे धला कागज धरिछंती। सेमानक आगरे किछि पाद दूर रे रही जणे स्वेच्छासेवी से कागज ऊपर को किछि तरल पदार्थ सिंचन कले। महेश और ज्योति दुहे आश्चर्य हेले जे कागज उपरे विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत व्याख्याटी स्पष्ट देखागला। सेमाने उत्साहित होले और जानिबा को आग्रह कले हेले एपरी काहेकि हेला, एहार कारण कौन। रंगीन सामग्रीर पृथ्वी नामक प्रकल्प देखि सेमानंकर मनरे सृष्टि होइथिबा प्रश्नर आंशिक उत्तर पाइले। भिन्न भिन्न सामग्री मिसी रंगर परिवर्तन होइथिबार विभिन्न कार्य देखिले। सेमाने निष्पत्ति नेले जे एही रंग परिवर्तन विषय रे आगको अनुसंधान करिवे। एबे आज ई शिक्षण अभियान रे सेमानक सहित जोग देबा। सेमानकर जहा जहा लक्ष्य कले सेमानकर जानिबा पई आग्रह आसिला जे सेमाने कौन रंग परिवर्तन विषय रे अनुसंधान करने को बाहरले। भिन्न भिन्न सामग्री मिसी रंगर परिवर्तन होइगला। कौन कहीं से रंगर परिवर्तन होला, कौ सामग्री मिसिकी कौ रंग परिवर्तन होला, ए सब जिनस सेमानंकर जानिबा पई आग्रह सृष्टि होला। ताले तांको सहित आमे मध्य चल पिले आगो को बढ़िबा एवं से कौन कौन रंग परिवर्तन होला एवं काहेकि परिवर्तन होला, केमिति परिवर्तन होला सबु विषय रे आलोचना करिबा। देख पिले प्रकृति आम विज्ञानर परीक्षागार। आमे विज्ञान परीक्षागार को मध्य न जाई प्रकृति रे विभिन्न प्रकार परीक्षागार करि परिबा। देख सूचक भाव रे लिटमस माने पिले लिटमस पेपर छोट छोट आयतकार पेपर थाए ताकू लिटमस पेपर बोली कुहा जाए। देख लेंबू रस, साबुन पानी, अँला रस, हलदी पानी, भिनेगार, बेकिंग सोडा द्रवण, चून पानी, कल पानी, लुगा सफा गुंड, चीनी पानी और लुण संग्रह कर। विभिन्न प्रकार पानी आमको संग्रह करने को देइछि। गोटे नील लिटमस कागजर खंडे पट्टी नियो, एहाकू छोट छोट खंडे विभक्त कर। एहाकू सफा सुखिला और धला टाइल उपरे बिछाई दियो। चित्र 2.2 क भली ड्रपर रे विभिन्न किछि द्रवण नहीं तले बिछा जाइथिबा नील लिटमस कागज ऊपर गोटिक ऊपर गोटे बुंदा पकाओ। तुमे किछि नील लिटमस रंग परिवर्तन देखिलो कि? चित्र 2.2 ख अनुसार एही भली शिक्षण कार्य को लाल लिटमस कागज ऊपर कर। तुमे अनुध्यान को सारणी 2.1 लिपिबद्ध कर। देख जे विभिन्न प्रकार नील लिटमस सी नहीं पिले देखिपारच। ये नील लिटमस नहीं कि गोटे तुमरी भली गोटे पिलाटीए नील लिटमस नहीं कि विभिन्न प्रकार द्रवण को ता भितर ड्रपर साहाय्य पकाउची। देख एठी तुमरी भलिया गोटे पिलाटीए नाली लिटमस पेपर नहीं कि ड्रपर रे पकाउची। आ कौन परिवर्तन होउची एठी टेबुल ले लिखिबा पई देइची। नील और नाली लिटमस व्यवहार करी नमूनार प्रकृति परीक्षा। देख प्रथमे लेंबू रस पिले लेंबू रस रे आमे जानिचे लेंबू रस नील लिटमस कागजर रंग कौन करिवो। लेंबू रस नाली लिटमस कागजर रंग को कौन करिवो। साबुन पानी कौन करिवो एवं अँला रस कौन करिवो, तेंतुली रस कौन करिवो, ए सब जिनस को आमे देखिबा। आस वर्तमान सारणी 2.1 को विश्लेषण करिबा और नैथिबा नमूना गुड़ी को निम्न मते 3 भाग में विभक्त करवा। केतक नमूना नील लिटमस को लाल करे,
केतक नमूना लाल लिटमस को नील करे, केतक नमूना उभय लिटमस कागज उपरे कौनसी प्रभाव पकाए नहीं। देख पिला माने आम पाखे नमूनार ना लिखी, नील लिटमस पेपर देइछि और नाली लिटमस पेपर देइछि। आमे कौन कले ना यही सब नमूना को प्रथम नील लिटमस रे पकेइले, परवर्ती समय रे नाली लिटमस रे पकेइले, आ कौन कौन परिवर्तन है आम एमती टेबुल ले करके पेपर रे लिखिले। एबे प्रथम सी देइछि सारणी प्रस्तुत करिवो, भाग क लिखिबो, भाग क भाग ख रे भाग ग तीनिटा सारणी। ए भलिया सारणी रे आग आमे कौन पर्यवेक्षण कले बा कौन लक्ष्य कले लिखिबा। ई सारणी रे आमे कौन करिबा तीन भाग करिबा। कौन तीन भाग करिबा, प्रथमटारे लिखिबा जे जो माने कि नील लिटमस को लाल कले, सेकेंड नमूना ख रे लिखिबा जो माने कि नाली लिटमस को नील कले, थर्ड रे लिखिबा कि जो माने कोनोसी परिवर्तन कले नहीं। ताहले मु जानिबा को इच्छुक नील और नाली लिटमस कागज केउथरु तयारी, एवडा कौन पई व्यवहृत हुए, एवडा कौन। ताहले वर्तमान आमे प्रथमे लिटमस पेपर कौन कोमती देखिया को आग आलोचना पिले करदबा। देख तुम स्क्रीन रे तुमे देखि पारछ दुई प्रकार रो लिटमस पेपर अछि, गोटे नील एवं गोटे नाली। देख लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ, यह लाइकेन रु प्रस्तुत होता है। यह दुई प्रकार रे मिलता है, यथा द्रवण आकार रे, गोटे है कागजपट्टी आकार रे। वर्तमान आम जो देखुचे यहाँ हूँ कागजपट्टी आकार रे, आम जहाँ व्यवहार कले कागजपट्टी आकार रे। लिटमस कागज दुईटी रंग रे उपलब्ध होता है, यथा नाली और नील। जो पदार्थ नील लिटमस को कागज को लाल करि थाए ताकू अम्लीय प्रकृतिर कहा जाए, जो पदार्थ लाल लिटमस कागज को नील करि थाए ताकू क्षारीय प्रकृतिर कहा जाए। जानि पारल पिले, वर्तमान आमे जाए जानि नथिले जे क्षारीय पदार्थ आ अम्लीय पदार्थ काहाकू कहा जाए, किंतु आमको से कहला नील लिटमस को जी नाली करिवो सी अम्लीय एवं नाली लिटमस को जी नील करिवो सी होची क्षारीय। अन्य केतक प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थ अच्छी जहाँ कि सूचक भाग में व्यवहार करा जाए। संश्लेषित कृत्रिम पदार्थ गुड़िक परीक्षागार में प्रस्तुत करा जाय थाए। परवर्ती श्रेणी रे ए विषय रे तुमे माने अधिक शिक्षा लाभ करिवो। दुईटी जीव यथा शैवाल और कवक संजोगरु लाइकेन रो सृष्टि, निर्मल वायु और अत्यधिक वर्षा होतिबा अंचल रे गछ और पत्थर उपरे एमाने बास करंती। तुम अंचल रे गछ उपरे लाइकेन बढ़िबार देखिछ कि? से कहूँ जो लाइकेन अच्छी ये जो शैवाल और कवक एमाने मिसिकी लाइकेन तैयारी करा जाए। निर्मल वायु अत्यधिक वर्षा होतिले गछ और पत्थर उपरे जो ग्रीन ग्रीन कलर रो पिले बा नेली कलर रो गोटे शिउली भलिया बसी जाए, सेइथिरु ए लाइकेन प्रस्तुत। सेई लाइकेन रु हमर ए जो लिटमस पेपर प्रस्तुत होउची बोली कहवा। वर्तमान आमे कौन करवा ना आमर जो टेबुलटी पिले करथिले टेबुलटी प्रथम आग समाधान करवा जे एई टेबुलटी तुम पाई मु लिखि देइछि। चलो आमे देखिबा। देखिबार जो पिला माने आमर टेबुल रे आमे लिखि देइछे। प्रथमे बाँ पटे आमे सब सामग्री लिखि देइछे, आउ डाहाण पटे आमे नील लिटमस आ लाल लिटमस सहित सेमानकर कौन प्रतिक्रिया करागला आमे देखिबा। लेंबू रस कौन कला ना नील लिटमस को लाल कला, किंतु लाल लिटमस रो कोनोसी परिवर्तन कला नहीं, जोटा आमे पर्यवेक्षण कले। साबुन पानी कौन कला ना नील लिटमस को सेमती नील रखिला, लाल लिटमस को नील करदेला। अँला रस नील लिटमस को लाल करदेला, लाल लिटमस सेमती लाल रहिला। तेंतुली रस नील लिटमस को लाल करदेला, लाल लिटमस को लाल ही रहिला। विनेगार नील लिटमस को लाल करदेला, किंतु लाल लिटमस तार सेमती रहिला। बेकिंग सोडा नील लिटमस किछि परिवर्तन कलानी, जेमती बेकिंग सोडा और चून पानी कोनोसी परिवर्तन कलेनी। नील लिटमस को नाली लिटमस को नील करदेले। कल पानी रे को भी लिटमस पेपर रो कोनोसी परिवर्तन हैला नहीं। लुगा सफा पाउडर बा आमर जो सर्फ बा डिटर्जेंट पाउडर व्यवहार करुचे, सेगुड़िक जेतेबेले पानी नेले ताकू सी नाली लिटमस को नील कला, आउ चून पानी लुण पानी ये सब कोनोसी परिवर्तन कले नहीं। आउ अन्य किछि जदि सामग्री तुमे नैथिबो
ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁ ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ କିଏ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲଟି ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ସାରଣୀଟି ଦେଇଛି। ଭାଗ କରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୀଳକୁ ନାଲି କଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଯିବ ନା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଭିନେଗାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଭାଗ ଖ ବା ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଲିକୁ ନୀଳ କଲେ ସେଥିରେ ସାବୁନ ପାଣି ଯିବ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ଯିବ, ଚୂନ ପାଣି ଯିବ ଏବଂ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡ଼ରର ଦ୍ରବଣ ଯିବ। ଆଉ ଭାଗ ଗରେ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ହେଲା କଳ ପାଣି, ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି। ବହିରେ ଦେଖ, ବହିରେ କ ଖ ଗ ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଭାଗ କରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଭିନେଗାର ଯେଉଁଟାକି ନୀଳକୁ ନାଲି କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ଆମର ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲି କଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି କହିବା, ସେଥିରେ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ଆଉ ଭାଗ ଖ ଯେଉଁଟାକି ନାଲିକି ନୀଳ କଲା, ଦେଖ ସାବୁନ ପାଣି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ଦ୍ରବଣ, ଚୂନ ପାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଫ ବା ଯେଉଁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡର ପାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଗଲେ ବଳକା ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମାନେ ସେମାନେ ନା ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର। ଦେଖିପାରିଲ ସାରଣୀ 2.2ରେ ଭାଗ କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି? ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେମାନେ କେବେ ଚାଖିଛ? ସେସବୁ ସ୍ୱାଦକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦ ଖଟା। ଏଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳ ରହିଛି ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ପିଲେ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଛେ, ଯେମିତିକି ତେନ୍ତୁଳି ବି ଖାଇଛେ, ଆମ୍ବ ବି ଖାଇଛେ, ଅଁଳା ବି ଖାଇଛେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ଖାଇଛେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଆମ ପାଟିକି ଖଟା ଲାଗେ, ଆମ ଜିଭକୁ ଖଟା ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଦେଖ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ବା କେହି ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିବା ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଟି କେବେ ବି ଚାଖ ନାହିଁ। କେତେକ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳର ନାମ। ଦେଖ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅମ୍ଳ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଉଛେ ବା ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳ ରହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଛ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠି ରହିଛି ପିଲେ? ଅରେଞ୍ଜ ରହିଛି ବା କମଳା। ଦେଖ ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଁଳା। ଅଁଳାରେ ଆସ୍କରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି। ଆମ୍ବରେ ଟାଟ୍ରାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି। ତେନ୍ତୁଳିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ବା ଆକ୍ସାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କି ଅମ୍ଳ ଅଛି ଆସ ଆମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା। ଲେମ୍ବୁ, ଦହି, ତେନ୍ତୁଳି, ଭିନେଗାର। ପିଲେ ୟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ଖାଉଛେ। ଭିନେଗାରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବା ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ପନିର ତିଆରି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଭାଗ ଖରୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ଦ୍ରବଣ ନିଅ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ତୁମ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷ। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏହା ହାତକୁ ସାବୁନ ସଦୃଶ ଚିକଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କି? କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ହାତକୁ ଚିକଣ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାଳୁଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଫେଣ ବାହାରୁଥିବ। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ବା କଷା। ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖଟା। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ କଷା ଲାଗିବ ବା ପିତା ଲାଗିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଲରା ସ୍ୱାଦ ପିତା କିନ୍ତୁ ସେଥିର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ନଥାଏ। ସବୁ ପିତା ବା କଷାରେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ନଥାଏ। କଲରା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଚଟାଣ ସଫା କରିବାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବି। ଯଦି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଲିଟମସ୍ ପେପର ତ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବିନା ଲିଟମସ୍ ପେପରରେ କ୍ଷାରୀୟ କି ଅମ୍ଳୀୟ ଜାଣିପାରିବାନି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସୂଚକ ଭାବରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଆଉ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଲେ। ଏବେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲାଲ ଗୋଲାପ। ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ତୁମ ଘର ଓ ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବ। ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାହାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଲାପର କେତେକ ପାଖୁଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କର।
से पाखुड़ा गुड़ी को पानी रे भल भाव धोई सफा कर दियो। हेमदस्ता बा पुआ साहाय्य पाखुड़ा गुड़ी को छेची दियो। तापर से गुड़िक एक काच पात्र रे रख। काच पात्र रे थिबा छेचा होइतिबा गोलाप फूलर पाखुड़ा गुड़िक पर्यंत सेथिरे गरम पानी ढाल। काच पात्रटी को घोड़णी द्वारा घोड़े रख। पानी रंगीन हेबा पर्यंत अपेक्षा कर। छाणीबा पर संगृहीत तरल पदार्थ अम्ल क्षारक सूचक रूपे व्यवहार करा जाए। से कहला जे आमे जो गोलाप फूल देखुचे से गोलाप फूल को छेचिकी पानी रे फुटेइबा। से जो पानीटा को आमे अम्ल आ क्षार सूचक रूप से व्यवहार करिबा। गोलाप पाखुड़ा को प्रस्तुत निष्कर्षर 10 ରୁ 20 बुंदा लेखाएं गोटे परीक्षा नली बा स्वच्छ काच बोतल रे रख। ताकू क ख नाम दियो। देख परीक्षा नली कोटा परीक्षा नली स्टैंड एवं लाल गोलापर रस या निया जाइछि। वर्तमान ड्रपर साहाय्य 20 ରୁ 30 बुंदा लेंबू रस नहीं परीक्षा नली करे 20 ରୁ 30 बुंदा नहीं साबुन पानी परीक्षा नली खरे पकाओ। अनुध्यान कर रंगरे कौन परिवर्तन होइछि सबु अनुध्यान सेही पिले तुमर एठी चित्र कलर सह चित्र आछि। प्रथमटी रे लेंबू रस पड़िछि आ सेकेंडटी रे साबुन पानी मिसैछि। देखि पारछ प्रथमटी करे लेंबू पानी एवं सेकेंडटी रे साबुन पानी मिसैछि। लाल गोलाप पाखुड़र संगृहीत निष्कर्ष सहित विभिन्न नमूनार प्रकृति परीक्षण करागला। देख कौन कौन क्वेश्चन तुम्हें तुम सांग मानक सह आलोचना करि परिबो। कौन क्वेश्चन आसुची नील लिटमस कागज लाल रंग रे परिवर्तन भली नमूना गुड़िक गोलापरू गोलाप फूल संगृहीत पदार्थर रंग को लाल रंगर गार भली परिवर्तन करिथाए कि लाल लिटमस कागज नील रंग रे परिवर्तन भली एही नमूना गुड़िक गोलाप फूल संगृहीत पदार्थ रे रंग को सबुज रंगर छाई भली परिवर्तन करिथाए कि। ये सब प्रश्न बिले कहा मन रे आसीबो ना तुम मन रे आसीबो। नील लाल रंगर लिटमस कागजर रंग परिवर्तन नहेला भली एही नमूना गुड़िक गोलापरू संगृहीत पदार्थर रंग रे कौनसी परिवर्तन आनी थांती कि। एही कार्यरु आमे एही सिद्धांत रे उपनीत हेलु जे गोलाप फूल लाल गोलाप फूल संगृहीत पदार्थरू प्रकृति जानिबा पई अम्ल क्षार सूचक भाव में विभक्त करा जाई परिबो। लाल गोलाप फूल संगृहीत अम्लीय क्षारीय द्रवण रे लाल रंग और क्षारीय द्रवण रे सबुज रंग हुए हैला। लाल रंग अम्लीय द्रवण रे लाल रंग और क्षारीय द्रवण रे सबुज रंग हुए। जेमती एठी देखि पारछ बिले आमर लेंबू रस पकेइले नाली हैला एवं साबुन पानी पकेइले नील हैला। काहींकी हैला नाली ना जेहेतु एटा अम्ल तेणु नाली हेबो एवं क्षार ताहले सेटा नील हबो। एठी जेमती लेंबू पानी पकेइले साबुन पानी पकेइले अमला रस पकेइले नाली हेबो सेही भलिया आमे देख आमे निश्चित जे उपरोक्त फलाफल रे तुमे माने उत्फुल्लित होइतिबो। उपरोक्त प्रक्रिया रु पुनर्बार करी सेही द्रवण को गोलाप गोलापी कोबी बीट हलदी भली पनीपरिबा जामुकोली रंग भली फल लाल रंगर किछि फूल रे अम्ल क्षारीय सूचक भाव में परीक्षा करा जाई परिबो। से कहूँ केवल गोलाप नुह कोबी बीट हलदी इत्यादि हलदी भली पनीपरिबा जामुकोली भली फल लाल मंदार भली फूल रे अम्ल क्षारक सूचक भाव में परीक्षा करा जाई परिबो। तुमे आउ भी गोटे सूचक नहीं पारिबो जोटा कि होची हलदी। बुझिपाल। एबे देखिबा सूचक भाव में जो कथाटा आम आलोचना कले एबे हलदी की केमती सूचक भाव में नहीं पारिबो पिले देखिबा। आमे नील नाली लिटमस कागज को व्यवहार करुतिले अन्य केतेक प्राकृतिक सूचक रे तुमे माने कागज पटी तैयारी करि परिबो। देख गोटे चटका पात्र किंबा अन्य पात्र रे 1 चामच हलदी गुंड रखी कम पानी मिसे एक पेस्ट तैयारी कर। जत्नर सहित एक फिल्ड रो कागज को सेही हलदी पेस्ट हलदिया रंग होला पर्यंत बुड़ेई रख। तापरे फिल्ड रो कागज को बाहर करी सुखाओ। एही हलदिया फिल्ड रो कागज टी को काटी काटी छोट खंड कर हलदी कागज भाव में विभक्त करा जाई पारिबो। से कहूची जे हलदी पेस्ट करी आमे हलदी पेस्ट रे कागज बुड़ेई से कागज गुड़ी को आमे लिटमस पेपर भलिया व्यवहार करि परिबा। बुझि पारलो। ड्रपर साहाय्य रे
विभिन्न पदार्थ नहीं कौन तार परिवर्तन होची आमे लक्ष्य करि परिबा। देख पिला माने तुम पाई दुईटी मु हलदी तैयारी स्ट्रिप जेमती लिटमस पेपर सेमती तैयारी करची। एबे आमे एबे हलदी कागज रे सब प्रकार नमूना पकेले परीक्षा कले कौन परीक्षा रु पाइले पिला माने ना अम्लीय पदार्थ पई हलदी कागज सूचक रूपे व्यवहार करा जाई पारिबो कि तुम अनुध्यान सांग मानक सह आलोचना कर। देखो उक्त पर्यवेक्षण रु आमे एई संबंध रे उपनीत हेलु जे हलदी कागज को क्षारीय पदार्थ पई व्यवहार करा जाई पारिबो किंतु यह अम्लीय बा निरपेक्ष पदार्थर पृथकीकरण करा जाई परिबो नहीं। पिले प्रीवियस आमे जेतेबेले प्रथम अध्याय पढ़िथिले सेठी गोटे क्वेश्चन आम मन रे आसीथिला जे आमे जेतेबेले कोनोसी तरकारी रो दाग हलदी दाग हमर सार्ट लागि जाए ताहले सेटा साबुन रे काहेकि छाड़े नहीं। आमे ए क्वेश्चन आम मन रे आस्थिला एबे से क्वेश्चन उत्तर पाई गलो जे मो धला सार्ट लागिथिबा तरकारी दाग छड़ाइबा पई साबुन व्यवहार करी देखिली यार रंग बदली गला किंतु छाड़िला नहीं। यार कारण जानी पारलो ना ये जो हलदी टी कहा सहित प्रतिक्रिया कला पिले ना जेहेतु क्षार सहित प्रतिक्रिया करछि अम्ल आउ न्यूट्रल जिनस सहित कौनसी प्रतिक्रिया कला नहीं किंतु क्षार सह प्रतिक्रिया करिकी नाली रंग हो जाइछि। हलदी को सबुज मसला बोली कहीं कह जाए हलदी होची अदा परिवार सदस्य जहाँकि भारत भले अन्य देश मानकरे चाष करा जाए संपूर्ण विकसित खाद्यर रंग और स्वाद भल होगापी हलदी व्यवहार करा जाए। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार स्वास्थ्यर उन्नति पाई हलदी को औषध रूपे व्यवहार मध्य करा जाए। आयुर्वेद रे हलदी गोटे औषध ये हूँ कि हलदीर रोचक तत्व। गुरु पूर्णिमा दिन अश्विनी तार गुरु को कृतज्ञता जनइबा पई धला कागज रे एक कृतज्ञता पत्र तैयारी कला हलदी पेस्ट को धला कागज रे लेपी ताकू सुखाइला हलदी रे ओडिया रे सही कागज उपरे सारणीर द्रवण मध्यरु गोटिए द्रवण नहीं निजर वार्ता लेखिला। कौ द्रवण रे पिले तुमे माने भाबुच से लेखिथिबो निश्चय कौ द्रवण क्षारीय द्रवण रे निश्चय लिखिबो तो साबुन पानी ए द्रवण रे लेखि परिबो जेहेतु गोटे सेटा गोटे क्षारीय द्रवण से क्षारीय द्रवण लेखिबा द्वारा सेठी कोन हो जिवो ना से जो हलदी पेपर रे नाली दाग हबो से नाली दाग रे लेखिबा पई से हलदी पेपर रे क्षारीय द्रवण रे लेखिले ही से लेखि पारिबो। शिक्षक तार वैज्ञानिक धारणार सृजनात्मक प्रयोग को प्रशंसा कले। से बही रे थिबा उदाहरण तो देखिल चलो आमे गोटे घरे तैयारी करिकी उदाहरण तुमको मु देखैबी देखिबो बुझीपार भल भाव में। मु प्रथमे गोटे ग्लास नहीं जाइए ग्लास रे किसी हलदी गुंड पकईदेली आ पानी रे गोलैदेली बुझीपार हलदी गुंडटा गोलई सारा पर मुझे साबुन पाउडर गोलैदेली साबुन पाउडर गोलैला कलर टी नाली आसीगला कहीं पिले ना साबुन पाउडर टी आमर क्षारीय प्रकृतिर जोटा कि हलदी सहित प्रतिक्रिया करी ताकू नाली करदेला। पदार्थ अच्छी कि जो अम्लीय कि क्षारीय पदार्थ मिसेले तार गंध परिवर्तन हुए। अम्ल और क्षारक मध्य केतक पदार्थ मध्य सेमानंकर गंध परिवर्तन होता है सेगुड़ी को प्राणसूचक पदार्थ कहुए। पर अध्याय आम ए विषय आलोचना करिबा जे अम्ल एवं क्षार पदार्थ मिसिकी कौन परिवर्तन करुछंती आम ए विषय अधिक आलोचना परवर्ती अध्याय करिबा।